हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना का 25 एमसीक्यू देखेंगे जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना का सारा थ्योरी कंप्लीट कर लिया था। जो टोटल 12 जो योजना हुआ था, 12वीं योजना का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था थ्योरी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने उन्हीं 12 में से 25 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम में हमेशा पूछता ही पूछता है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951 में। 1951 में जो था पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ावा सिंचाई व्यवस्था का विकास और ग्रामीण क्षेत्र में सुधार करना था। यह योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था 1950 में हुआ था, और पहली पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1951 में हुआ था। तो भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास योजना बनाना और पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महालनोबिस मॉडल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महालनोबिस मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि इसकी अवधि जो थी 1956 से 1961 तक चला था, जो कि पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योग में निवेश को प्राथमिकता दी गई ताकि भारत और औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था, 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया गरीबी हटाओ नारा 1974 से 1979 की 5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ी है। इस योजना में रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में। 2015 में जो था नीति आयोग का स्थापना किया गया था। भारत सरकार ने योजना आयोग के समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। यह एक थिंक टैंक संस्था है जो राज्यों की भागीदारी के साथ नीति निर्माण के सहयोग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष की होती है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए। नाम से ही पता चलता है पंचवर्षीय योजना जो है 5 वर्ष के लिए होता है। चलिए, पंचवर्षीय योजना का नाम ही दर्शाता है कि 5 वर्षों के लिए यह बनाई जाती है। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को तय करना और चरणबद्ध तरीकों से उन्हें प्राप्त करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, तीसरी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, कृषि विकास एवं औद्योगिक, दोनों हो जाएगा। ऐसे तो कृषि विकास और औद्योगिक दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मगर ऑप्शन में ऐसा दोनों नहीं दिया है, तो हम लोग ज़्यादा ध्यान औद्योगिक विकास पर देंगे। ठीक है, तो तीसरी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक विकास। 1961 से 1966 की तीसरी योजना का मुख्य फोकस औद्योगिकरण और आत्मनिर्भरता पर था, और इस योजना ने भारी उद्योगों और पब्लिक सेक्टरों को मजबूती देने पर जोर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
तो योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। योजना आयोग का नेतृत्व हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं, जो कि देश की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था के प्रमुख होते हैं और राष्ट्रीय विकास की रणनीति तय करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो जो 12वीं पंचवर्षीय लास्ट पंचवर्षीय योजना था, उसका अवधि जो था ऑप्शन सी 2012 से लेकर 2017 तक इसकी अवधि थी। 12वीं पंचवर्षीय भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। इसका उद्देश्य था तेज, समावेशी और सतत विकास, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार की प्राथमिकता दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी योजना में किस मॉडल का उपयोग हुआ? तो हम लोगों ने पहले भी ये वाला क्वेश्चन शायद देख लिया था। महालनोबिस मॉडल जो था दूसरी पंचवर्षीय योजना में यूज किया गया था। पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित मॉडल भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना। इस मॉडल ने पूंजी वस्तु के उत्पादन को प्राथमिकता दी ताकि औद्योगिक आधार मजबूत हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु जो था आर्थिक उदारीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक उदारीकरण। 1992 से 1997 की 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां शुरू की गई। इस योजना ने पहली बार बाजार आधारित सुधारों को अपनाया। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप कौन देता था? पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप कौन देता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो था पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप देता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता था, लेकिन इसकी अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद देती थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते थे। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में तेजी से और समावेशी विकास को लक्ष्य बनाया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11वीं योजना। 11वीं योजना में तेजी और समावेशी विकास को लक्ष्य बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2007 से लेकर 2012 की 11वीं योजना का नारा था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इस समाज के सभी वर्गों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना की निगरानी किसके द्वारा की जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, योजना आयोग। योजना आयोग जो था पंचवर्षीय योजना की निगरानी के लिए था योजना आयोग। योजना आयोग की ही पंचवर्षीय योजना की तैयारी, कार्यान्वयन और निगरानी का जिम्मेदार था। यह विभिन्न मंत्रालय और राज्यों के सहयोग से विकास की दिशा तय करता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पहली योजना में किस मॉडल का उपयोग किया गया था? तो पहली मॉडल में आपका हेरोड-डोमर मॉडल का उपयोग किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेरोड-डोमर मॉडल। 1951 की पहली योजना हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें पूंजी निर्माण और विकास दर के बीच रिश्ते पर जोर दिया गया। यह मॉडल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए निवेश को महत्वपूर्ण मानता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय जो कि सेकेंड लास्ट थी, उसका योजना का अवधि जो था 2007 से लेकर 2012 तक, और लास्ट जो योजना था 2012 से लेकर 2017 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 11वीं योजना में तेजी से और समावेशी विकास को अपना मुख्य उद्देश्य बनाए। इसका उद्देश्य था सभी वर्गों को आर्थिक विकास में भागीदारी बनाना, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन जो है, योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हाँ बी हो जाएगा, क्योंकि 2014 में समाप्त किया गया था, 2015 में आपका नीति आयोग चालू हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत सरकार ने 2014 में योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की और इसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था अधिक लचीला और सहभागी नीति निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन जो है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थिंक टैंक, ऑप्शन नंबर डी, थिंक टैंक नीति आयोग। नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देती है। यह योजना आयोग की तरह योजनाएं नहीं बनाता, बल्कि सबूत आधारित नीति सुझाव देता है और शासन सुधार में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा क्षेत्र में क्या प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुणवत्ता विस्तार। 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार को प्राथमिकता दी गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था, शिक्षा गुणवत्ता को विस्तारित करना, यानी बच्चों को सिर्फ स्कूल में लाना नहीं, बल्कि उन्हें अच्छे शिक्षण अनुभव देना, शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम सुधार शामिल करना था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, किस योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो आपके हाँ दूसरी तो ठीक चली थी, हाँ तीसरी में जो था हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था 1961 से 1966 तक चला था। इसके दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। विशेष रूप से गेहूं और चावल की उपज बढ़ाने के लिए उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई तकनीकों का उपयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन जो है, समावेशी विकास की अवधारणा को सबसे प्रमुख रूप से किस योजना में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पंचवर्षीय योजना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्यारहवीं योजना का मुख्य उद्देश्य था तेजी और समावेशी विकास, जिसमें समाज के सभी वर्गों को आर्थिक विकास का लाभ मिल सके, जिसमें इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो था 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1951। पहली योजना में जोर दिया गया था जो था कृषि। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी 1951 में। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, तो अगला देख लेते हैं।
भारत में अब पंचवर्षीय योजना की जगह क्या व्यवस्था लागू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका नीति आयोग द्वारा दिशा निर्देश। नीति आयोग द्वारा दिशा निर्देश। अब भारत में नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसार योजना बनाई जाती है। ये अधिक लचीली और सहकारी है। पंचवर्षीय योजना की कठोर संरचना को हटाकर अब जरूरत आधारित रणनीतियाँ अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रथम का जो था ऑप्शन नंबर सी, कृषि। पहली योजना में जोर दिया गया था जो था कृषि का और सिंचाई का, पर जिसमें खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसका 44.6% बजट कृषि को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं पर। गेहूं पर जो था हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं की फसल पर डाला, इसमें उन्नत बीज, सिंचाई प्रणाली और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई थी। तो आज का टोटल क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे जो मैं क्वेश्चन तैयार करूँगा वो आपके पास ज़रूर पहुँच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।